पालिका से काफ़ी ख़ासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं क्योंकि मंडावा नगर पालिका काफ़ी सुस्ती दिखा रही है इन कार्यों में। अब उन्होंने कुछ कार्रवाई की है तो 2-3 दिन से मंडावा की नगर पालिका लगातार एक्टिव हुई है। नगर पालिका ने अतिक्रमण के आदेश जारी किए थे, उस पर अभी तक बाज़ार में कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती हुई नज़र आई। खेल ग्राउंड की घोषणा मंडावा की लगातार बजट में होती आई है, हर बार वो घोषणा होती है लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। सामने आचार संहिता है, क्या वो कार्य हो भी पाएगा कभी? शामिल हुआ है लेकिन मंडावा की सोशल मीडिया में हम देखते हैं खबरें चल रही है कि इतना मंडावा की अभी ये स्थिति बनी हुई है कि गलियों में जा नहीं सकते, जगह-जगह कचरा है, पूरी व्यवस्था अस्त-व्यस्त है। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। अस्त-व्यस्त तो थोड़ा-सा है कि सीवरेज का काम चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जो मंडावा का नाम विश्व में 30वें स्थान पे वह इंडिया में, भारत में पहले स्थान पे आए। तो ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है और ऐसा होता है तो हर कस्बेवासी को इस पे गर्व है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे कस्बे में अव्यवस्था है। कुछ जगह पे सीवरेज का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 111 करोड़ का प्रोजेक्ट है। काम भी काफ़ी समय से चल रहा है। उस वजह से कुछ तकलीफ़ हो रही है। वो तो हम भी जानते हैं कि जब काम कुछ विकास का होता है तो कुछ तकलीफ़ भी सहनी पड़ती है। अपन घर में भी मान लो कि कभी रिपेयरिंग करवाते हैं या नया मकान बनाते हैं, तो एक बार अव्यवस्था हो ही जाती है, हमें पता ही नहीं रहता आज शाम को खाना किस जगह पे बैठ के किस पोज़ीशन में खाएँगे। तो ये तो होना स्वाभाविक है। एक बार कुछ दिनों की और बात है, बाद में अपना पूरा मंडावा एक नए स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा। एक मंडावा का मुख्य बाज़ार के व्यापारियों में थोड़ा आक्रोश है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में कार्य स्टार्ट हुआ था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कहीं न कहीं देखते हो आप ऐसा डिले जिसका नहीं, वो उनका कहना सही है व्यापारियों का, कुछ टाइम ज़्यादा लग गया लेकिन उसके लिए वो कुछ अच्छा करने के लिए हम प्रयास कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि ये मंडावा का जो मुख्य बाज़ार है, इसमें हम विद्युत लाइन अंडरग्राउंड करवाना चाह रहे थे। उसके लिए हमने टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली थी, लेकिन जस्ट ऐन वक़्त पे वर्क ऑर्डर देने से जस्ट पहले हमारे दैनिक भास्कर में एक समाचार आया था कि गवर्नमेंट लेवल पे, राज्य सरकार के स्तर पे ही कस्बे की समस्त विद्युत लाइनों को भूमिगत करवाया जा रहा है। इसलिए हम सिर्फ मंडा मुख्य बाज़ार तक का ही करवा रहे थे, इसलिए हमने हमारे उस कार्यक्रम को वहीं स्थगित कर दिया कि ऐसे सरकार के पैसों की मितव्ययिता नहीं होनी चाहिए। जब राज्य सरकार अपने स्तर पे पूरे कस्बे का ही करवा रही है कार्य, तो हम इतने से मार्केट का काम करवा के उन पैसों की क्यों बर्बादी करें? इसलिए हमने हमारा उक्त प्रोजेक्ट एक बार वापस ले लिया है और मार्केट का काम सुचारू रूप से शुरू करवा दिया है। जो कुछ विलम्ब हुआ उसके लिए मैं मार्केट वासियों व्यापारियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। एक के जो न्यायमूर्ति है उनका भी मुद्दा काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि वो मंडावा की नगरपालिका से काफ़ी ख़ासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं क्योंकि मंडावा नगरपालिका काफ़ी सुस्ती दिखा रही है इन कार्यों में। अब उन्होंने कुछ कार्रवाई की है तो 2-3 दिन से मंडावा की नगरपालिका लगातार एक्टिव हुई है। उस सुस्ती का क्या कारण रहा? नहीं, वो देखिए, वो के गुप्ता जी न्याय मित्र लगाए हुए हैं, वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो वो अच्छे सुझाव दे रहे हैं, उन पे हम अमल कर रहे हैं। और वो पिछली बार आए थे, इस बार आए थे, तब तो मैं उनसे नहीं मिला। लेकिन पिछली बार जब वो आए थे, कुछ बातें उनसे सीखने को मिली। उसी के आधार पे हम पहले से ही उक्त सफाई व स्वच्छता के विषय में कुछ नवाचार हम पहले से ही प्लानिंग करके लगातार 4 महीनों से मैं स्वयं इस स्वच्छता के कार्यक्रम के ऊपर मैं स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए मैंने प्लानिंग बना के काम किया है। और उसी के अनुरूप हमने अभी 1 मई से उस कार्यक्रम को शुरू भी कर दिया है। वो मेल ऐसा बैठा कि जैसे ही हमने नए न प्रयोग के रूप में कार्य शुरू किया, उसी वक़्त गुप्ता जी का आना हो गया। तो वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके आने से कुछ ठीक है, वो अच्छे सुझाव दे रहे हैं और हम भी चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा कस्बा भी स्वच्छ बने, सुंदर बने, हमारे कस्बे का सब जगह नाम हो। ये तो हम भी चाहेंगे और गुप्ता जी जो अच्छे सुझाव दे रहे हैं, उनको भी मानेंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इस पे वो प्रचार-प्रसार हो रहा है ना कि नेगेटिविटी, वैसा कुछ नहीं है। हमारे इससे इस प्रकार की बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें अगर हम दिखाएँगे, तो हमारे जो स्वच्छता सैनिक हैं, हमारे सफाई कर्मचारी, उनका मनोबल गिरता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वो अच्छा काम कर रहे हैं और
कुछ कमी है तो उनको हम सुधारेंगे, हम प्रयासरत हैं बराबर। अब जैसे हमने इस बार नया प्रयोग किया है कि हम हमारे जो भी घर-घर कचरा संग्रहण के वाहन हैं, उनका हमारा एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उन पे निगरानी रखेंगे, जो कंप्लीट रूप से मतलब जून महीने में पूर्ण रूप से वो अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ नगर पालिका में बैठे-बैठे पता चलेगा कि हमारा कचरा संग्रहण के लिए कौन-सी गली में, कौन-से घर पे नहीं गया, ये हमें यहाँ बैठे-बैठे पता चल जाएगा। और अगर वो किसी घर में नहीं जाता है, तो हमने संवेदक पर भी जुर्माने का प्रावधान रखा है कि वो जितने घरों में नहीं जाएगा, उसके अनुरूप उन पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी। और साथ ही साथ हमने सफाई कर्मचारियों की भी मॉनिटरिंग ऑनलाइन माध्यम से करने का इस बार नया प्रयोग किया है। नगर पालिका ने अतिक्रमण के आदेश जारी किए थे, उस पर अभी तक बाज़ार में कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती हुई नज़र आई। नगर पालिका प्रशासन ने, हमारे कर्मचारियों ने जाके एक बार समझाइश कर दी, और एक बार मार्केट में वो सीवरेज का सड़कों का काम चल रहा है, इसलिए एक बार तो जब तक काम चल रहा है अव्यवस्था हो सकती है। वो कार्य कंप्लीट होने के बाद हम कुछ सख्ताई भी दिखाएँगे और मार्केट को ऐसा बनाएँगे जिससे ग्राहक को सुविधा मिले, उसको उम, स्थान मिले, उसको गाड़ी पार्किंग करने की भी जगह मिले। और दुकानदार भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि वो रास्ते चौड़े करेंगे सामान अंदर रख के, और तो इससे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। अगर ग्राहक को सुविधा मिलेगी तो ग्राहक आपके पास ज़्यादा आएँगे। तो व्यापारी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपना दिल बड़ा रखें और नगर पालिका का सहयोग करें। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से मंडावा की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता व सफाई के कार्यों में नगर पालिका का आमजन भरपूर सहयोग करे। जब तक आमजन भरपूर सहयोग नहीं करेगा, तब तक हम चाहे कितने भी प्रयास कर लें, हम सफल नहीं हो पाएँगे। जनता जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक सफलता किसी भी हालत में नहीं मिल सकती। और सर, एक खेल ग्राउंड की घोषणा मंडावा की लगातार बजट में होती आई है, हर बार वो घोषणा होती है, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। सामने आचार संहिता है, क्या वो कार्य हो भी पाएगा कभी? शायद आपको जानकारी नहीं है, और मेरा ये सबसे बड़ा सपना था कि मैं मंडावा में खेल स्टेडियम बनाऊं, और मैंने चेयरमैन बनते ही सबसे पहले कलेक्टर महोदय से निवेदन करके 2 हेक्टेयर भूमि अलॉट करवाई थी, और विधायक जी से निवेदन करके उक्त भूमि पे स्टेडियम बनाने के लिए निवेदन किया था विधायक जी को, और विधायक जी ने भी हमारे निवेदन को, युवाओं के निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए 1.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दिला दी। उसके टेंडर हो चुके हैं। शायद आपको जानकारी नहीं है, मेरे निवेदन पे आप एक बार मुकंदगढ़ रोड पे अलख्यान जोड़ के पास जाके वहाँ की भी कवरेज करें। वहाँ पे कार्य चल रहा है और जल्दी आपका बहुत सुंदर स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा। ये युवाओं को विधायक जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की तरफ से युवाओं को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी बहुत खूबसूरत सुंदर सा स्टेडियम मंडावा के युवाओं को खेलने के लिए मिल जाएगा। कार्य शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद।